दोस्तों डीमैट अकाउंट बहुत खोलते हो आप लोग, मतलब आप ज़ीरोधा में अकाउंट खोला होगा आपने, अपस्टॉक में अकाउंट खोला होगा, लेकिन एचडीएफसी की तरफ से एचडीएफसी स्काई ये एक नया ब्रोकर मार्केट में आया है। अब इसका अकाउंट कैसे ओपन करना है, इसके बारे में मैं आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अकाउंट अगर एचडीएफसी स्काई में ओपन करना है तो पूरा एंड तक ये वीडियो देखो। सबसे पहले तो प्ले स्टोर से ये एचडीएफसी स्काई का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके बाद उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरी प्रोसेस जो है वो शुरुआत से मैं बताने वाला हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या किस तरीके से ये एप्लीकेशन है। कुछ स्टेटस जैसा यहाँ पे आ रहा है। एक्सप्लोर अगर करना है तो साइन अप करना पड़ेगा। लॉगिन अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम नया अकाउंट यहाँ पे ओपन कर रहे हैं तो एचडीएफसी एक्सप्लोर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपका ईमेल एड्रेस जो है वो एंटर करना है या गूगल की मदद से आपका अगर गूगल का ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप यहाँ पे आपका जो खुद का ईमेल एड्रेस है वो एंटर कर सकते हैं, जो भी है याहू का भी हो सकता है, हालांकि आजकल कोई यूज नहीं करता है, तो गूगल से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे यूज करूंगा, जो कि आपको ब्लर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो दोस्तों मेरे मोबाइल के ऊपर ओटीपी आ गया है, जिसको हमने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद आपको ये जो नोटिफिकेशन है उसको अलाउ करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। मैं यहाँ पे एक बार आपको बोलना चाहूंगा, जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना, क्योंकि अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन पे जाना पड़ेगा और उसमें टाइम लग सकता है। तो जो जो मोबाइल आधार कार्ड के ऊपर लिंक है वो मोबाइल आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, वेरीफाई करेंगे। अब आपको मोबाइल के ऊपर भी एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी के आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मोबाइल के ऊपर भी हमारा ओटीपी आ गया है और उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रोसेस आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे आपको पैन नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपकी जो पैन नंबर के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है, कोई और डेट ऑफ बर्थ नहीं एंटर करनी है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग होती है और पैन नंबर की डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। स्कूल में एडमिशन के टाइम पे माँ बाप ऐसी चीजें करते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको ओरिजिनल पैन कार्ड नंबर के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पैन नंबर एंटर किया है, डेट ऑफ बर्थ एंटर की है, जो कि आपको ब्लर दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये प्राइवेट चीजें होती है। तो प्रोसीड फॉर केवाईसी करना है। प्रोसीड फॉर केवाईसी के बाद अगली यहाँ पे स्टेज होगी जो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस पे हम आ गए हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है और बैंक लिंक करना है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो है उसके लिए प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद परमिशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब डिजिटल केवाईसी के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी का जो है डिजिटल केवाईसी का पेज ओपन हो गया है। इस बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है और जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑथेंटिकेट आधार, आधार नंबर से जो भी मोबाइल आपका लिंक होगा वो आपका यहाँ पे होना जरूरी है। तो ऑथेंटिकेट आधार के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आधार नंबर जो है वो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है और सबमिट करना है। ओटीपी हमारे यहाँ पे आ गया है तो हम यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो यू आर ऑलरेडी रजिस्टर विद डिजी लॉकर बोल रहा है। अब डिजी लॉकर में अगर आप पहले ही रजिस्टर हो तो यहाँ पे आपका जो पिन है वो एंटर कर सकते हो। अगर आप पिन भूल गए हो तो फॉरगेट माई पिन के ऊपर क्लिक करके आप वो पिन रिकवर भी कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप पिन एंटर करोगे कुछ इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। आपके डिजी लॉकर के ऊपर आधार कार्ड और पैन कार्ड आपका होगा तो वो आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सारी प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ जाएगी। तो पिन नंबर सेट करने के बाद आपका डिजी लॉकर से केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ये देखिए यहाँ पे केवाईसी प्रोसेस जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाना है। प्लीज वेट बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका सेल्फी लेना है, आपका फोटो यहाँ पे लेना है ताकि ऑथेंटिकेशन जो है वो कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे हम सेल्फी लेते हैं, फोटो खींचते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों सेल्फी का यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगेगा इसकी वजह से। तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से डेटा यहाँ पे फेच होता है। तो नाम यहाँ पे आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और आपका जेंडर भी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। तो नॉमिनी ऐड कर देना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत जरूरी होती है। तो मैं नॉमिनी जो है वो पहले ही फादर को रखा हुआ है तो यस कर देना है, और नहीं अगर ऐड करना है तो नहीं कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे चेंज करने का कोई मौका नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 जगह पे फादर का नाम नॉमिनी पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही रखने वाला हूँ। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे क्या करना है, जो नॉमिनी के डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको दे देने हैं। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जो हाउस नंबर और वो सारी चीजें हैं। अगर आपको सेव एड्रेस वगैरह चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अब उनका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, मतलब नॉमिनी की सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे आपको देनी है। तो फिलहाल ये हम बाद में भी कर सकते हैं, तो फिलहाल तो हम नो कहेंगे क्योंकि वो डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है। उसके बाद हम करेंगे।
ऑक्यूपेशंस में आपका जो ऑक्यूपेशंस है, आप अगर प्रोफेशनल हो, बिजनेस है आपका, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लेनी है। प्राइवेट सेक्टर कर देते हैं, या फिर वैसे तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉय कर देंगे। तो जो इनकम है वो आप यहाँ पे इनकम कर देना, और इनकम के बाद जो भी आपकी इनकम है, मैंने यहाँ पे 1 to 5 लिखा है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आपका भी इनकम वही होना चाहिए, आपका जो भी ब्रैकेट होगा वो इनकम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पे नो कर देना है, और उसके बाद जो यहाँ पे नीचे पूछा गया है कि रिलेशन है आपका कोई पॉलिटिकल एक्सपोज से, वो भी नो कर देना है। मैरिटल स्टेटस जो है वो आपके हिसाब से आपको दे देना है, और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका जो भी बैंक है, आपका जो बैंक, जिस बैंक को आप इसमें ऐड करना चाहते हो वो बैंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसका आपको आईएफएससी कोड एंटर करना पड़ेगा। तो आपका जो ब्रांच होगा उसका आईएफएससी कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे मेरा जो ब्रांच है उसका आईएफएससी कोड यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। तो आईएफएससी कोड के बाद आपको बैंक नंबर, अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। तो वो भी हम यहाँ पे एंटर करते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं। अब बैंक अकाउंट नंबर भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, और एंटर करने के बाद लिंक बैंक करेंगे। तो लिंक बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 30 सेकंड वेट करेंगे, ऐसा बोल रहा है। वो ₹1 आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा और बैंक यहाँ पे ऐड हो गया है। आपको ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, कैपिटल मार्केट का कितना एक्सपीरियंस है, ये यहाँ से पूछा जाएगा। और उसके बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कुछ चलेगा, कोई बात नहीं है। तो हम हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप कौन कौन से सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे। अब आप नॉर्मली सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर, एनईसी और बीएसई के ऊपर इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, डेरिवेटिव्स में नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ ऐड कर सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स में एक्टिव सेगमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैलरी स्लिप अपलोड करनी पड़ेगी, या फिर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, या फिर आपकी लेटेस्ट आईटीआर कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये हम सेक्शन बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अकाउंट ओपन करते वक्त ही आपको सेक्शन एक्टिवेट करना है। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो ये सेगमेंट आप एक्टिवेट ना करिए। तो मैं स्किप करता हूं फिलहाल तो, क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे कि डेरिवेटिव को सेपरेट से कैसे एक्टिवेट किया जाता है। अकाउंट ओपन करते वक्त ही आपको एक्टिवेट करना है, तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप इन तीनों में से कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है सिलेक्ट 1 out of 3 ऑप्शन। तो जो ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, और उसके बाद आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल तो हम इसे स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद जो आगे की प्रोसेस है वो यहाँ पे हमें पता चलेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी सिग्नेचर जो है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे सीधा सीधे लिखा हुआ है कि टेक अ क्लियर फोटो ऑफ योर सिग्नेचर ऑन अ प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड, यानी कि आपको एक पेन और पेपर लेना है, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर करनी है। जो पैन कार्ड के ऊपर आपकी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे करनी है, और यहाँ पे उसका फोटो आपको अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। बाकी केआरए जो सबमिशन है वो सब हमारा हो रहा है, ई साइन आधार कार्ड का ओपनिंग कार्ड हो रहा है। तो पहले हम सिग्नेचर को अपलोड करते हैं और उसके ऊपर आगे की प्रोसेस कर देते हैं। उससे अलावा आप यहाँ पे देख रहे हो 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, यानी कि अब तक से लेके, मतलब शुरुआत से लेके ये 5-10 मिनट का वीडियो हो गया है, 10 मिनट तक हमें कहीं भी पैसे नहीं पूछे गए हैं। यानी लास्ट स्टेज अपलोड सिग्नेचर पे आते हुए हमें यहाँ पे पता चला कि अकाउंट ओपनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, यानी कि आप एचडीएफसी स्काई में बिना पैसे के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कोई भी पैसे हमसे यहाँ पे मांगे नहीं गए हैं। तो हम आगे की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिग्नेचर जो है वो ऐड कर दिया है। अब हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो आगे की प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होती जाएगी। जैसे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इंटरनेट का इशू जो भी है उसके ऊपर ये सारी चीजें आपकी हो सकती है। अब ई साइन करना है आपको, केआरए जो है तो उसके ऊपर आपको ई साइन करना है। इसके लिए ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो 2 बॉक्स है उसको आपको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका पूरा फॉर्म होगा एचडीएफसी स्काई का जो आपने अभी भरा है। ये आपका जो आधार कार्ड का और साइन का, ये सारी चीजें आ जाती है। साइन नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। डिजी लॉकर के ऊपर फिर से ये जो बॉक्स है वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ। तो आधार कार्ड नंबर एंटर करते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। आधार कार्ड हमने एंटर कर दिया है, ओटीपी सेंड करेंगे। सेंड ओटीपी के बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और आपके ईमेल के ऊपर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, जो कि हमें यहाँ पे रिसीव हो गया है। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करते ही आपका ई साइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो गया है। प्रोसेस जो है पूरा, जो ई फॉर्म साइनिंग का प्रोसेस, उसका भी एक आपको ये करना पड़ेगा। मतलब केआरए का ई साइन हो गया है, डॉक्यूमेंट आपके साइन हो गए हैं। अब आपको ये जो फॉर्म हमने भरा है उसका ई साइन करना पड़ेगा। तो ये दोनों बॉक्स फिर से सिलेक्ट करने हैं। प्रोसीड के ऊपर आपको क्लिक करना है, साइन नाउ के ऊपर क्लिक करना है, फिर से एक बार आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना है। तो 2-3 बार आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना पड़ता है, तो उससे थोड़ा सा इरिटेट मत होना। सेंड ओटीपी हमने कर दिया है दोस्तों। अब हमारे मोबाइल के ऊपर फिर से एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। हो सकता है आपका नेटवर्क नहीं हो, तो मोबाइल के अलावा आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ओटीपी आ सकता है। वो हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है, तो उसको भी हम एंटर करते हैं और उसके बाद वेरीफाई करते हैं।
अब यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, ई फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स है, वो दोनों भी वेरीफाई हो गए हैं और आपका यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाता है कि वी आर रिव्यूइंग योर एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाई दे रहा है, हमारा यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ गया है। अब आप एक्सप्लोर कर सकते हो एप्लीकेशन। तो जैसे ही ये रिव्यू कंप्लीट हो जाएगा, कितना दिन लगेगा ये यहाँ पे पता चल जाता है हमें। इट मे टेक अप टू 3 वर्किंग डेज टू रिव्यू एंड प्रोसेस योर एप्लीकेशन बाय द एक्सचेंजेस। यू विल बी नोटिफाई अबाउट योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑन योर रजिस्टर ईमेल आईडी। मतलब अगर मेरा अकाउंट ओपन हो गया है तो मेरे ईमेल आईडी के ऊपर जो भी लॉगिन पासवर्ड है वो आ जाएगा, जो भी आपका यूसीसी नंबर है वो मिल जाएगा। अगर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, तो मुझे वो भी मिल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं रिसीव हुआ है, आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि आप अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, वरना आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आप एप्लीकेशन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर एप्लीकेशन में जाओगे तो यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर एक रिव्यू का वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। फिलहाल तो हमारा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। 3 दिन लगेंगे हमें पूरा प्रोसेस समझने में, यानी कि पूरा कंप्लीट हमारा फॉर्म जो है वो चेक करके अकाउंट ओपन होने में। तो ये था वीडियो दोस्तों, एचडीएफसी स्काई में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं इसके ऊपर। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने बताई है। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बता देना। आपको एचडीएफसी स्काई अगर आप पहले से यूज कर रहे हो तो आपको कैसा इंटरफेस है, आपको अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है, वो मुझे कमेंट में शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।